नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण बताऊंगी। जब कोई महान व्यक्ति किसी कठिन कार्य को करने के लिए अथवा कोई महान योद्धा किसी युद्ध को करने के लिए तैयार होता है तो उसके हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसी से वीर रस की उत्पत्ति होती है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। यही उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। साहित्य शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के वीर माने गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। वीर रस के उपकरण उत्साह स्थायी भाव है, अत्याचारी शत्रु आलंबन विभाव है, शत्रु का पराक्रम अहंकार, रणवाद्य, याचक का आर्तनाद, यश की इच्छा आदि उद्दीपन विभाव है, धर्मानुकूल आचरण, रोमांच, गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना आदि अनुभाव हैं, उग्रता, आवेग, गर्व, चपलता, धृति, मति, स्मृति, हर्ष, उत्सुकता, असूया आदि संचारी भाव हैं। वीर रस का उदाहरण: राणा प्रताप अत्यंत ही वीर योद्धा थे। राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी तलवार से अनेक शत्रुओं का सिर काट डाला। राणा प्रताप की जवानी के इसी उत्साह को बताते हुए कवि कहते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर उत्साह स्थायी भाव है, शत्रु सेना आलंबन विभाव है, शत्रु सेना की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव हैं, प्रताप का पराक्रम, प्रहार, रोष आदि अनुभाव हैं तथा उग्रता आदि यहाँ पर संचारी भाव हैं। वीर रस का एक अन्य उदाहरण: अभिमन्यु अत्यंत कुशल योद्धा थे। अभिमन्यु को अपने इस बल पर अपने ऊपर अत्यंत विश्वास था। अभिमन्यु अत्यंत आत्मविश्वास से अपने सारथी से यह कथन कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। यहाँ पर उत्साह स्थायी भाव है, कौरव आलंबन विभाव है तथा अभिमन्यु आश्रय हैं। अभेद्य चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन विभाव है। अभिमन्यु के वाक्य यहाँ पर अनुभाव हैं तथा गर्व, औत्सुक्य, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। वीर रस का एक अन्य उदाहरण: लंका का युद्ध हो रहा था। रीछ और बानरों की सेना रावण के सामने खड़ी थी। लंका के इस युद्ध में रीछ बानरों की सेना को देखकर रावण के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, क्रुद्ध दशानन 20 भुजानी, 16 कपि रीछ अनिसर बट्टत, लच्छन तच्छन रक्त किए दृग, लच्छ विपच्छन के सिर कट्टत, मार पछारू पुकारे दुहुदल, रुंड झपट्टी दपट्टी लपट्टत, रुंड लरे भट मत्थनिक लुट्टत, जोगिनी खप्पर ठट्टनि ठट्टत। यहाँ पर रावण के हृदय के उत्साह स्थायी भाव है। रीछ तथा बानर आलंबन विभाव हैं। बानरों की विभिन्न लीलाएं उद्दीपन विभाव हैं। नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर को काटना आदि अनुभाव हैं। उग्रता, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं।
मुझे उम्मीद है आपको वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए और यदि अभी भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।